गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कुरानिक विज़डम में बात करते हैं। दो आयतों को ख़ास तौर से इनका जिक्र करेंगे। चैप्टर अल फतेह, द विक्ट्री, चैप्टर 48, चैप्टर 48 वर्स 1, और चैप्टर अल नस्र, हेल्प। इन दोनों सूरों का जो जुज़ है वो सिर्फ इतना है कि अमूमन लोग जो है इसी बात में मुब्तला रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं कि पॉलिटिकल विक्ट्री यानी सियासी हुक्मरानी, सियासी कामयाबी ज़्यादा बड़ी है या और कुछ। तो कुरानिक विज़डम में कहती है कि सियासी कामयाबी से कहीं ज़्यादा बड़ी कामयाबी है, वो है एक पुरसुकून माशरा और जहाँ पर अमन व अमान कायम हो। पीस, ये एक पॉलिटिकल विक्ट्री से कहीं ज़्यादा बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जो पॉलिटिकल विक्ट्री है वो सिर्फ किसी खत्ते, किसी पीस ऑफ लैंड में उसके कंट्रोल को, उस पर हुक्मरानी करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करने के लिए काफ़ी है और ज़रूरी है। मगर अगर पूरे माशरे में अमन व अमान है, पीस स्टैब्लिश्ड है, तब वहाँ पर जितनी तरक्की हर शोबे में हो सकती है वो किसी और वजह से नहीं हो सकती। इसीलिए पीस को, पीसफुल माशरे को, अमन व अमान को कायम करना एक सियासी कामयाबी से कहीं ज़्यादा बड़ा बताया गया है। और इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया ट्रीटी ऑफ हुदैबिया एग्रीमेंट। उसमें क्या हुआ? छठवें हिजरे के 6वें साल पर प्रॉफिट ने, हुजूर ने और जो हिजरत करके आए थे उन्होंने मक्के वालों से, अपने जो दुश्मन थे उनसे एक ट्रीटी की कि आज से 10 साल तक हम लोग एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे। और उनकी तमाम शर्तें उन्होंने, जो बिल्कुल से नाकाबिल कबूल थी सबको, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने उन तमाम शर्तों को मान लिया, क्योंकि वो ये मैसेज दे रहे थे और उन्होंने साबित किया कि पीस, सुकून, अमन व अमान मुसलसल जंग से या किसी सियासी कामयाबी से, फतह से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। और उसका नतीजा भी हुआ कि हुदैबिया ट्रीटी, सुलहनामा के ठीक 2 साल बाद जो है हिजरे के 6वें साल ये जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुई थी, और ठीक उसके 2 साल बाद यानी हिजरत के 8 साल बाद मक्के को फतह कर लिया गया। और मक्के में बिना किसी जंग के, बिना किसी लड़ाई के, और वो बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून पीसफुल विक्ट्री थी। और आते ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो यहाँ पर हैं, जो हमारे साथ थे, हमारे साथ नहीं थे, जो भी थे, सबको माफ़ी नामा दिया जाता है। किसी से कोई बदला या किसी से किसी किस्म का भी सज़ा नहीं दी जाएगी। ये बहुत ज़रूरी था इस्लाम को। यही एक सबसे अहम वजह थी कि अरबियन पेनिनसुला में इस्लाम फैला, क्योंकि वो बड़े ही पुरसुकून तरीके से इस थॉट को स्प्रेड, लोगों को समझाने में कामयाब हुए कि पॉलिटिकल विक्ट्री जो है वो उतनी ज़रूरी नहीं जितनी कि पीस स्टैब्लिश करना है। वो तमाम अचीवमेंट से ग्रेटेस्ट ऑफ अचीवमेंट ये होती है कि वो सब तभी हो सकती है जब उस माशरे में अमन सुकून हो। पॉलिटिकल जो रूल है उसके अंदर बेशुमार निगेटिव, मनफी पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे कि जो आपके राइवलरी होंगे, जो आपके दुश्मनान होंगे सियासी फील्ड में, वो आपसे जेलसी रखेंगे, जलन रखेंगे, आपसे दुश्मनी रखेंगे, जंग करेंगे, और यहाँ तक ये होगा कि फिर वो एक न एक शक्ल में मुसलसल लड़ाई, वॉर की शक्ल अख्तियार कर लेंगे। ये सब अलामतें हैं पॉलिटिकल सक्सेस की। और एक दूसरे को ओवरथ्रो करने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए, गद्दी हासिल कर, तख्त हासिल करने के लिए वो लगातार जंग चलती रहेगी। यानी कि पूरा माशरा बैटल फील्ड में ही, जंग के मैदान में रहेगा। और जहाँ पर सुकून है, पीस है, उसे कहते हैं नॉर्मल सी। वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है,
اور وہ پروموٹ کیا کرتی ہے؟ وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز، ایجوکیشن، اسپورٹس، ریسرچ، ڈیولپمنٹ، دوستی، کلچر، تمام چیزوں کو پروموٹ کرتی ہے، اور تمام چیزیں پھولتی اور پھلتی. اس لیے میرے دوستو، نو ون از سپیریئر اینڈ نو ون از انفیریئر. ایوری ون ہیز اے ڈگنیٹی اینڈ از ایکنالجڈ اینڈ مینٹین. وہ تبھی پاسبل ہے جب ایک پیسفل معاشرہ ہو اور ایک پرسکون زندگی ہو. تھینک یو ویری مچ.